जी फ्रेंड, अगर आप सऊदी अरेबिया से लग्जमबर्ग या दूसरा बेल्जियम वगैरह का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि ये देखें, इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे देखें, वी आर ऑफिशियली पार्टनर ऑफ द एम्बेसी ऑफ बेल्जियम आल्सो रिप्रेजेंटिंग लग्जमबर्ग इन सऊदी अरेबिया। ओके, तो ये दोनों को जो है वो एक ही जो है वो बेल्जियम एम्बेसी जो है वो डील करती है। ठीक है, अब इसके लिए ये है कि जो इनके लिए जो इनकी जो फ़ीस वीज़ा फ़ीस है वो 378 जो है वो ईच एप्लीकेशन की है। अगर 6 से 12 ईयर चाइल्ड है उसके लिए जो है वो 189 है। ठीक है, और ये कुछ कंट्रीज़ हैं उनके लिए एग्जामेशन या फ़ीस लेस है। ओके, इस तरह। तो इसमें यह है कि आपको मैं चेक लिस्ट बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए। ठीक है, अब ये देखेंगे बेल्जियम लग्जमबर्ग चेक लिस्ट फॉर टूरिस्ट वीज़ा। अब इसमें यह है कि आपने सबसे पहले जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो आपने जो है वो फ़िलअप करनी है। ठीक है, उसके बाद यह है कि फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो 3545 mm के। ठीक है, लेस दैन 3 मंथ। इसके बाद यह है कि आपका पासपोर्ट जो है वो एटलीस्ट 1 ईयर वैलिड होना चाहिए। कुछ लोग हैं पासपोर्ट जो आपके इख्तियार में होता है, दूसरा जो रेजिडेंस कार्ड होता है वो कंपनी ने बना के देना होता है, वो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अपना पासपोर्ट जो है वो आप वैलिड रखें। ठीक है, इसके बाद यह है कि मेडिकल इंश्योरेंस जो चाहिए 30,000 यूरो कवर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास फ़्लाइट रिजर्वेशंस वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यह है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट ऑफ 3 मंथ। जो नॉन सऊदीज़ हैं उनके लिए, जो एक्सपेट्रिएट जो नॉन सऊदीज़ हैं उनके लिए 6 मंथ की, ये सऊदीज़ के लिए 3 मंथ की है। ठीक है, अच्छा, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जो हैं वो आपने होटल रिजर्वेशंस वगैरह लगानी है। ठीक है, इसका प्रूफ वगैरह लगाना है। ठीक है, इन केस ऑफ फैमिली विज़िट आपने जो है वो उधर उनकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल एड्रेस है स्पेसिफाई। ओके, पेमेंट स्लिप फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ, ओरिजिनल लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर इन सऊदी अरेबिया, अटेस्टेशन जो होनी चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, सैलरी, पोजीशन, डेट ऑफ एंट्री, टोटल लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग। ओके, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है कि बिज़नेस अथोराइजेशन इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन, ये है कि यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए लाजमी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यह है कि जो नॉन सऊदी उनके लिए जो है उनका जो आईडी कार्ड है वो 3 मंथ जो है वो वैलिड होना चाहिए। जब आपका प्लान आपने जो प्लान देना है उसके बाद रिटर्न के बाद री एंट्री जो है वो आपकी एग्जिट एंट्री वाली जो है वैलिड होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो है वो ये देखें, इसमें 6 मंथ में मेंशन की हुई है। ऑल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट बी डन इन पर्सन, यानी कि वो जो आपके लिए ख़ुद आपको जमा कराना पड़ेगा। ख़ुद आपको जमा कराना पड़ेगा। और जो बच्चों के साथ ये है कि उनके वालिद वगैरह पेरेंट्स वगैरह आना चाहिए, और अथोराइजेशन लेटर वगैरह होना चाहिए। ठीक है, कॉपी ऑफ द पासपोर्ट ऑफ फादर्स पेरेंट्स, उनकी तरफ से जो है वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए लाजमी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये है कि आप ये चैनल पे आके जो मज़ीद जो है वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, वीज़ा से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस इधर आपको मिलेंगी। ठीक है, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।